तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, हिंदू और मुसलमानों के गुरुओं ने इकट्ठा बैठ के आपस में सलाह की कि इसके साथ ऐसा करते हैं। वो कैसा किया, सभी ने एक अपना षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत सबको पत्थर डाल दिए। किनको, जो भी कोई साधु संत थे, और सबके डेरे आश्रमों में पत्थर डाल दिए कि भी एक कबीर नाम का सेठ है, कबीर जुलाहा है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, और वो भंडारा करेगा। उसमें लिख दिया 3 दिन तक भंडारा चलेगा और ये पकवान होंगे। वो पकवानों की लिस्ट लिख रखी है उसमें, लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा, पूरी, और साथ में ये लिख दिया कि प्रत्येक भोजन के उपरांत, यानी सुबह का भोजन जितने खाओगे, प्रत्येक को 1 दोहर दी जाएगी। दोहर मान ऐसा समझ लो आजकल का यो बहुत बढ़िया कंबल होता है वो, और 5 असरफी, 5 लोहे सोने की मोहर, मतलब 1 दोहर और 1 असरफी, 1 सोने की मोहर, यानी 10 ग्राम सोना, 1 तोले की होती थी वो। अब वर्तमान में 10 ग्राम सोने का 1 तोले की कीमत लगभग 20,000 हो रही है। और उसने लिख दिया कि जो भी आएगा खाना खाने के लिए, साधु संत फकीर, उनको एक तो दोहर दी जाएगी और एक साथ में मोहर, यानी 10 ग्राम सोना, और सभी आना। नीचे लिख दिया कबीर जी पूरा एड्रेस। अब ये संत साधु मंडलेश्वर बड़े लालची होते हैं, ये बड़े बड़े डेरे बना लेते हैं, उनमें 100 सैकड़ों की संख्या में अपने शिष्य होते हैं इनके। तो उस महंत ने, लालची ने, अपने सारे शिष्यों को साथ ले लिया कि सभी खाना खाएंगे, सभी को 1-1 दोहर एक समय में मिलेगी, एक मिलेगी असरफी, यानी 10 ग्राम सोना प्रत्येक को, तो वो सारा मेरा ही होगा, वो मुझे दे, मेरे पास जमा कराएंगे। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष के दूर तो इराक ईरान तक के सबको, यानी साधु संत फकीर अपने शिष्यों को साथ लेकर कति चूल्हा नौत कर दी। ऐसे कहते हैं 18 लाख व्यक्ति, 18 लाख ये साधु संत फकीर, कोई नागार, कोई बिना नागार, ये सब तरह के सठ दर्शनी सारे इकट्ठे हो गए। तो वहाँ कबीर परमेश्वर जी और रविदास जी ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी अपने घर से सुबह सुबह झोंपड़ी से फ्रेश होने के लिए निकला। उसने देखा दुनिया, जहाँ देखा पूरा मेला भरा हुआ। तो रविदास जी ने पूछा उन लोगों से, साधुओं से, कि महात्माओं आज कोई समागम है क्या? तो उनसे सभी काशी वालों ने पूछ लिया था, जो भी उठ के जाता था ये प्रश्न करते थे। तो वो साधु आए हुए जो भगत फकीर थे वो कहने लगे, रे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है आज? रविदास जी ने पूछा कौन कर रहा है? कि कबीर जुलाहा, नीरू का पुत्र, सारा एड्रेस है। रविदास जी ने कहा कोई पत्र है आपके पास? कहाँ देखो, ये रहा पत्र। यानी सब 2-4 से पूछा, सब ने दिखा दिया। वो देखा, तेरा गजब हो। अब रविदास जी तो समझ गए भाई काम बिगाड़ दिया निकम्या ने, झूठी चिट्ठी डाल दी दिखा। तो कबीर परमेश्वर जी की झोपड़ी पर पहुंचे रविदास जी और कहने लगे, परवरदिगार आज काशी छूटेगी अपनी, आज ये शहर त्यागना पड़ेगा अपन को। कबीर जी कहने लगे क्या बात होगी? कि आपके नाम तय और झूठी पत्र डाल रखे हैं कि कबीर भंडारा करेगा और मोहर देगा, सरफी यानी दोहर देगा, सरफी देगा, और 3 दिन का लिख रखा। लाखों लोग आए हुए महाराज जी। अब परमात्मा लीला कर रहे थे, कौन जाना उसकी
ये ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, धानक रूप रहा करता। रविदास जी से कहने लगे भगत आजा बैठ जा, अंदर आजा मेरे पास और कुंडी ला दे, झोपड़ी का कुंडी लगा दे, और आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप। रात को मैं अपने बच्चों को, अपने माता मुँह बोले माता पिता को, इन बच्चों को लेकर चला जाऊंगा, कहीं दूर भाग जाऊंगा, ये दुष्ट मुझे जीने नहीं देते। अब रविदास जी बैठ गए। अकबर के इलाज है भी इतना, हमारे पास तो खाने का अन्न भी नहीं है, और ये सारी काशी भी नहीं, सारी काशी शहर भी नहीं इतने व्यक्तियों को भोजन करा सकता 3 दिन। जब उनकी दाल चून उठा लिया तो भी नहीं पूरा पट सकता। बैठ गए। अब परमात्मा की वाणी में लिखा है कि कबीर जी एक रूप में तो वहाँ बैठे रविदास जी के पास के माला ले ले भजन कर भगत की भगवान सुना करे। आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल जहाँ जनकारा आप नचे आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ आपा मध्य आप सुनाओ। तो वहाँ से पहुँचे सतलोक के अंदर। यहाँ से टेलीफोन कर दिया मालिक ने कि तैयार करो इतने सारा सामान। जब वहाँ पहुँचे कहते हैं असंख्य बैल बना के वहीं के भगत, वहाँ के हंस, वो आत्माएं बैल बनी, और कुछ बंजारे बनकर साथ चल पड़े, साथ वहाँ खड़े हो गए। जैसे बंजारा यहाँ पर कैसे होते थे बंजारे, पहले बंजारा होते बनज करने वाला, यानी व्यापारी लोग ऐसे व्यापार किया करते थे। जैसे किसी एक मार्केट से, मंडी से आटा दाल या बूरा भर लाए, कैसे बैलों के ऊपर एक थैला डाला करते, जैसे गधों के ऊपर थैला डालते हैं बोरा, ऐसे बैलों के ऊपर बोरे रखा करते, उनको गुण बोला करते, गुण, और उसको बॉडी भी बोलते हैं, बॉडी। तो ऐसे बैलों के ऊपर थैले डाल कर उनमें बूरा या बाजरा जवार भर के एक मार्केट से दूसरे शहर में बेचने जाते थे वो व्यापारी, उनको बंजारे बोलते थे। तो वो सैकड़ों की संख्या में बैल रखते थे। एक बैल के ऊपर लगभग 1 मन 1.5 मन तक वो वजन रख लेते। तो सैकड़ों मन वजन को लेकर के वो बैलों के द्वारा दूसरी मार्केट में व्यापार किया करते, उनको बंजारे बोलते थे। उनके साथ 1 2 4 और भी सहयोगी होते थे। उनका एक मुखिया होता था जो बंजारा होता था, उसके साथ में उसके नौकर होते थे। तो ऐसी ही लीला की मालिक ने सतलोक में पहुंचे और वहाँ उनके टेलीफोन किया था, वे ऐसे तैयारी करो, कहते हैं असंख्य बॉडी भर के तैयार कर दी, असंख्य बैलों के ऊपर सारा सामान बना बनाया, चावल आटा दाल घी और पूरी बनी बनाया, हलवे उसमें ठोक दिए। तो वहाँ जब परमात्मा कबीर जी पहुँचे तो वहाँ सब ने हाथ जोड़कर कहा कि लो भगवान जितने चाहिए ले चलो, आपका आदेश आया था। उनमें से 9 लाख बैल लेकर और 100-200 बंजारे लेकर, 1000-1500 बंजारे जो सेवादार दिखाई दे वहाँ पर सेवा करेंगे, तो उनको सबको लेकर के और स्वयं ही केशव नाम का बंजारा दूसरा रूप बना के परमात्मा और काशी के चौपड़ के बाजार में आ गए। बहुत बड़ा अक्षेत्र था वहाँ पर, खाली स्थान था। तो वहाँ टेंट ला दिए, अपना सामान रखवा दिया भंडारे का, और सामने वो पहले ये फर्श से होते हैं ना, इस प्रकार के, जैसे ये फर्श आजकल स्कूलों में जैसे यहाँ खाना खाने के लिए बिछाते हैं, ऐसे फर्श टाट, तो वो पहले कपड़ा बिछाते थे सफ़ेद, ये हाथ से बना हुआ, ऐसे साइज का होता था, इतना बनाते थे, खड्डी से बना हुआ। तो वो लंबे लंबे वो बिछा दिए मालिक ने, खुद ले रहे थे, और बैठो भाई भोजन पर करो शुरू। और आप एक अलग टेंट में बंजारा रूप धारण करके बैठ गए। ओहो, और भंडारा शुरू हो गया। उधर से रविदास जी के पास बैठे हैं, उधर केशव बन के यहाँ बैठे हैं, एक रूप में पूरे ब्रह्मांडों को सतलोक में चला रहे हैं। उधर से शेख तकी के पास, शेख तकी की तो स्कीम थी ये, सिकंदर लोधी जी को, राजा को, दिल्ली के बादशाह को भी पत्र दे दिया, और उसमें विशेष रूप से लिख दिया कि आपको अवश्य आना है
आप मेरे शिष्य हो। तो शेख तकी ने कहा आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, चलोगे क्या? शेख सिकंदर लोधी कहने लगा जी जरूर चलेंगे, अवश्य चलेंगे, तैयारी करो। हाथी पर बैठ कर दिल्ली का बादशाह काशी पहुंच गया, हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ, बॉडीगार्ड। अब शेख तकी जब ने तो ये सोचा था कबीर तो भाग गया होगा, वहाँ कोई नहीं मिलेगा और आज राजा की फड़क निकल जाएगी, जिसको भगवान कहता था। वहाँ जाकर देखा शेख तकी ने तो वहाँ तो भंडारा चलन लग रहा, जय जयकार हो रही, कबीर जी की जय जयकार जय जयकार। वह बड़ा भंडारा खाया रही से मोहन भोजन किधर देखे ना सुने, जो भी रोटी भोजन खावे और पेट पे हाथ फेरे न कहो, वह कसूते छक गए। अब बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा भोजन बनाया, सभी नो करे भाई जय हो इसे कबीर भगवान की, जय हो कबीर सेठ की। इबन के बेरा वो तो सेठों का भी सेठ था, सेठ हैं और थे और रहेंगे। अब शेख तकी ने तो कलेजा पकड़ दिया और बैठ गया एकलवा जाकर, तेरा गजब हुई तो भंडारा चल रहा है, नहीं बनी बात। और सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये भंडारा कौन कर रहा है? तो वो कहने लगे कि कबीर भंडारा कर रहा है। कहाँ है वो कबीर जी, कहाँ हैं? हमने नहीं पता, इस टेंट में बैठा है एक व्यक्ति, वही होगा। तो वहाँ जाकर देखा, पूछा भी आप कौन हैं? जो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या लगते हो कबीर जी के? उसने कहा, परमात्मा ने यानी केशव रूप में जो बैठे थे, कहा मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, यानी वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है। मेरे पास एक चिट्ठी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये उसके आज्ञा का पालन, अपने मित्र की आज्ञा से मैं सामान लेकर आया हूँ, मैं केशव नाम का बंजारा हूँ। अब रतरा गजब हो, शेख तकी नो सुना है कि इसने तो छोटा भंडारा कहे हैं जिसमें 18 लाख आदमी भोजन पा रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो केशव रूप में विराजमान केशव ने कहा कि उनका दास जो आया है उनको क्या हो सकता है, वो तो मालिक है, परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि अभी दर्शन करेंगे, पहले पाछा भोजन करूंगा, पहले गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। अब वहाँ अपने हाथी पर विराजमान राजा पहुंच गया, सिकंदर शेख परमात्मा की झोपड़ी के पास। हाथी से नीचे उतरा, सैनिक साथ थे, बॉडीगार्ड। स्वयं जाकर के कबीर जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे, महाराज जी ये तो यहाँ भी आगे दिखा है, जो खटखट खटखट होती सुनी आवाज़ घोड़िया की, उनको हाथी की, आदमी 1000 आदमी आओ तो ल होती तो आया करे। कबीर जी बोले भाई तो बोला मत, देखी जाएगी भगत, वो आप रखेगा जिसके आश्रित बैठे हैं हम। पुण्यात्मा ये हमारे लिए संदेश दे रहे थे परमात्मा कि आप इतना दृढ़ विश्वास रखना अपने मालिक पर, चाहे कोई आपत्ति आती दिखे और उसकी भूल उसी की याद रखना, आप संभालेगा समय आने पर। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तक काम। अब यहाँ धनी का काम था, जीव के बस का नहीं था इतनी आपत्ति को टाल देना, चाहे कितना सेठ हो। तो फिर आवाज लगाई कि परवरदिगार दरवाजा खोलना, आपका भक्त सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे राजन, मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा कर दिया और मैं दरवाज़ा खोलूं नहीं, ये तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। और आज रात को मैं अपने बच्चों को, मुँह बोले बच्चों को, अपनी माता पिता परिवार को, मुँह बोले माता पिता को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, अंधेरे में निकल जाऊँगा, मैं कहीं दूर जाकर बसूँगा। ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मेरा जीवन हराम कर रखा है इन लोगों ने, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ। तब सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार
आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। मैंने आपको बहुत निकट से देखा है। आप दरवाज़ा खोलो, एक बार दर्शन तो दे दो अपने दास को, दर्शनार्थ आया हूँ। तब परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा रविदास खोल दे फाटक, दरवाज़ा खोल दे। रविदास जी ने साकल खोल दी। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत दंडोत प्रणाम किया, सामने लेट कर परवरदिगार के चरणों में, कबीर जी के चरणों में। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, और कहा परवरदिगार वहाँ तो आपने जय जयकार कर रखी है, इतना भंडारा है परमात्मा, नो कति जो भी खाना खाओ आपके जय जयकार कर रहा है, और आपका मित्र वहाँ भंडारा दे रहा है, केशव नाम बता रहा है। प्रभु एक बार चलो, सभी ये देखना चाहते हैं श्रद्धालु भक्त साधु संत कि एक बार उस कबीर जी के दर्शन तो करें जिसने ऐसा व्यवस्था की है, ऐसा मोहन भोजन खिलाया है। वो ऐसा भाग्यवान कौन है, ऐसा पुण्यकर्मी प्राणी कौन है। आपके दर्शनार्थ, दर्शन के लिए तड़फ रहे हैं, एक बार चलो परवरदिगार। तब कबीर परमात्मा जी खड़े हुए अपनी झोंपड़ी से बाहर आए, कहते आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी कबीर परमेश्वर पर। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए तो आकाश से फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। अब ऊपर से अपने आप प्यार से काफ़ी देर वर्षा हुई, और रविदास जी चंवर लेकर के आदर से कबीर जी के पीछे पीछे चंवर कर रहे थे उनके सिर के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा रविदास जी मुझ दास को ये चंवर दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो भगवान की, मुझे भी अवसर दे दो। तो रविदास जी ने चंवर दे दिया। वो दिल्ली का बादशाह अपने गुरुदेव पर चंवर कर रहे हैं, और हाथी के ऊपर बैठा तीनों, रविदास जी को भी और कबीर जी को, और स्वयं भी बैठ गया हाथी में। हाथी के ऊपर एक रूम बनाया जाता था, अंबारी बोलते थे उसको। हाथी के ऊपर एक छोटा सा कैबिन सा बना दिया करते थे, तो उसके गेट होते थे दोनों तीनों चारों साइड में। तो उसको तीनों गेटों को ऊपर उठवा दिया, और अंबारी का खोखा खोखा रह गया, उसमें बैठ गए। ताकि सिकंदर लोधी चाहता था कि सब देखें, दर्शन कर लें कबीर भगवान के चारों तरफ से। सिकंदर लोधी परमात्मा के ऊपर चंवर कर रहा है, और पूरे भरे बाजार में से निकल कर आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कौन है कबीर के, ये कबीर है। ये चंवर कौन कर रहा है कि ये राजा है, दिखता नहीं, मुकुट पहरे बैठा है। तो दिल्ली के बादशाह और कबीर जी पे चंवर कर रहे हैं। आधे लोगों का कलजा टुकड़े पाट गया, ये तो भाई परम शक्ति है। और जब वहाँ पहुँचे, भंडारा देखा, सारे भंडारे में घूम घाम का इन्होंने देखा इधर उधर का, और जो भी कहे कौन है कबीर के, वो बैठा सामने, वो जिसके ऊपर ये चंवर हो रहा है ना, ये है कबीर, ये है कबीर जी, ये है कबीर जी। सब खड़े होकर नो कह निहाल कर दिए, आपने बहुत अच्छा भंडारा किया, जय जयकार हो आपकी। वो साधु संत आखिर में फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक नौकर केशव बंजारे ने भेजा और कहा कि आपको आपका मित्र, आपका दोस्त केशव याद कर रहा है, परवरदिगार दर्शन देना। सिकंदर लोधी, कबीर जी, रविदास जी हाथी से उतरे और केशव के टेंट में चले गए। और वहाँ जाते उस टेंट में कहते हैं अपने आप परमात्मा तो पहुँचे थे टेंट के पास, टेंट का पर्दा हटा दिया सामने से, बहुत लंबा चौड़ा टेंट था। उसमें अपने आप एक तख्त आया, एक तख्त अपने आप आकर ऐसे डल गया। उसके ऊपर सेकंडों के हिसाब से, जैसे कंप्यूटर में आप देखा करो, 1 मिनट में पता नहीं क्या होता कि दिखाई दे, ऐसे उस ओरिजिनल इस प्रकार वहाँ बहुत अच्छे सुंदर गद्दे आ गए, अपने आप उनके ऊपर चद्दर बिछ गई, चारों तरफ हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए। और उस पर उसने, केशव ने कहा खड़ा होकर के कि बैठो परवरदिगार। तो परमात्मा वहाँ विराजमान हुए, राजा नीचे अपने गुरुजी के चरणों में जमीन पर विराजमान हुए।
तो वहाँ कहते हैं, लिखा है गरीबदास जी ने कि 8 पहर तक यानी 24 घंटे सत्संग चला। अब पुण्यात्माओं कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। वहाँ लाखों 18 लाख व्यक्ति आ रहे थे और जब वो सत्संग भोजन तो कर लिया दिन में, शाम के समय फिर सत्संग शुरू हुआ। अब भोजन करें, रोटी सुबह खा ली, फिर शाम ने खा लें, बीच का समय जो फ्री में था वो उस सत्संग शुरू कर दिया मालिक ने। 24 घंटे तक सत्संग चला। केशव प्रसन्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। केशव प्रसन्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। और सुन रहे हैं सभी जो बाहर से आए, क्योंकि जो साधु संत बने हैं या कोई भी कोई साधना कर रहा है, चाहे हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, सिख या ईसाई बनकर, तो पुण्य आत्मा होती है, उनको परमात्मा की चाह होती है। और ऐसी ही आत्मा भगवान को शीघ्र ग्रहण करती है ज्ञान को। तो वो सब बैठ गया आसपास और मालिक की लीला थी उसकी तय। वहाँ बोल रहे हैं और सुने सब न। इब्ता हम 100 स्पीकर ला रहे हैं, तब भी लास्ट में मुश्किल से सुनता होगा। 200-300 स्पीकर ला रहे हैं। और उस समय तो मालिक वहाँ बोल रहा, सब ने आकाशवाणी की तरह आवाज़ सबके ऊपर बौछार हो रही है, सब सुन रहे हैं। तो वहाँ लाखों, कई लाखों की संख्या में कबीर जी के उपदेशी बने हैं। अब उन दुष्टों ने चाहा था इसको मिटा दें, इसका नाश कर दें, भाग जाए यहाँ से छोड़ के इस क्षेत्र को। और वहाँ कई लाख व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आए। उन साधु संतों ने छोड़ दिया, अपना बाणा फेंक दिया। वो सब अड़ंगा जब ज्ञान पूर्ण होगा 24 घंटे में डूंडा ठा दिया मालिक ने। सारे हर तरह की विचार दिए, हिंदू और मुसलमान सब के बारे में जानकारी दी। कबीर जी के शेष हुए। और तीसरे दिन जब भंडारा समाप्त हुआ, सारा सामान उठा लिया, टेंट अपने इकट्ठे कर लिए, बैलों के ऊपर लाद लिए। और सैकड़ों हजारों की संख्या में वो साथ में बंजारे आए हुए थे सतलोक से, पुण्यात्माएं। उनको केशव ने कहा कि चलो तुम ले चलो बैलों को, मैं आ रहा हूँ। अब उन बैल चलते कर दिए, लाइन में पंक्ति में एक दूसरे के पीछे आगे पीछे चलते कर दिए। अब 9 लाख बैल और उनकी 100 लाइन बना दे तो भी कितनी लंबी हो जाएगी, कम से कम 4 किलोमीटर। ऐसे वो बैल चल पड़े और गंगा पार कर गए। गंगा को पार करने लगे, एकदम जल नीचे को हो गया। घुटने घुटने पानी में से सब बैल और बंजारे पार हो गए। फिर वही दरिया फुल होकर चल पड़ी। दरिया के किनारे पर ही वो चौपड़ का बाजार जो है उसके आस वहीं था जहाँ मालिक खड़े थे, दरिया के साथ में ही खड़े थे। अब दरिया पार होकर के कुछ देर के बाद वो बातें करते रहे, सिकंदर लोधी और कबीर जी और केशव खड़े खड़े। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, आप देर हो जाएगी, आप आप चले जाइए। तब कि देखा उधर सिकंदर लोधी ने इधर ध्यान किया कि तुम्हारे बैल तो बहुत दूर चले गए। देखा कहीं बैल दिखाई नहीं दे रहे। अरे बैल कहाँ गए? अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि जहाँ से आए थे वहाँ गए, क्योंकि इतने बैल और इतनी दूर तक, चाहे वो शाम तक देख ले तब भी दिखे, इतने बैल तो भी ना खत्म हो। इतने में क्या हुआ कि कबीर जी के अंदर वो केशव जो अलग रूप था मालिक का, वो कबीर जी में समा गया। देखते ही देखते अकेले कबीर जी रह गए और वो बैल भी नजर नहीं आए। बोलो सतगुरुदेव। अब सिकंदर लोधी का तो पक्की जचगी, ये तो परमात्मा है, चरणों में पड़ गए। मालिक ही सारा आपका ही खेल था। और परमात्मा कहते नहीं, मैं तो दास हूँ उस परम पिता का, मैं तो दास हूँ उस परम पिता का। वो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोले। लाल नहीं कहता लाखों कीमत है मेरी, जोर ही परख लिया करते हैं। तो परमात्मा कबीर जी की महिमा को उससे परिचित ही भक्त जान सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ी सी आपको सुनाते हैं।
अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरा वो जम्बूदीप सब ठाही। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के उपरांत सतलोक में परमात्मा को देखा और फिर यहाँ दूसरे रूप में यहाँ भी देखा था, उनके सामने आए थे। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। अब जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाओं को भी यथार्थ चित्रार्थ कर देता है। ऐसे गरीबदास जी ने वो उस समय की बीती हुई घटनाएं जैसे चलचित्र की तरह चलती हुई ऐसे देखी और अपनी वो अमृतवाणी में लिखा। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कुछ नाही, गरीबदास मेला सही भेख सिमटे ताही। सेत बंद रामेश्वर द्वारका गढ़ गिरनार, गरीबदास मुल्तान मग आए भेख अपार। हरिद्वार बद्री बेनोद गंगा और केदार, गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और केते उस धाम। यानी 18 लाख तो ये साधु संत आए थे और जीव बाकी के थे वो काशी वाले आसपास के वो न्यारे। अब जो संत वहाँ आए थे वो किस प्रकार की साधना करने वाले थे। बाजे नगारे नौबता तुरही और नरसिंह रणसिंह, गरीबदास झूलन लगे उर्दमुखी बो पिंग। एक आंख दतूरा चाबत है एक खावे खड़गास, गरीबदास एक अर्धमुखी ही एक जीव में पंच गिरास। एक पंचंगनी तपत है एक जरने बैठंत, गरीबदास एक उर्दमुख नाना विधि के पंथ। एक नगन को पनिया इंद्री खेच बधावे, गरीबदास ऐसे बहुत गर्दन पर धर पावे। यानी वहाँ जो भी संत साधु आ रहे थे वो अपनी अपनी सुबह सुबह की जो क्रिया करते थे, कोई किसी प्रकार की कर रहा था, कोई किसी प्रकार की कर रहे थे। फिर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान देकर के उनके उस अंधेरे को हटाया, उनके मोती या बिंद का ऑपरेशन किया। अब क्या बताते हैं। भेख देख रैदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रविदास कहे आज छुट्या काशी बासे। भेख देख कर रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रैदास कहे आज छुट्या काशी बासे। अब परमात्मा क्या बोले, रविदास जी ने जाकर कहा कि हे भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, इस काशी से जाना पड़ेगा अपन को। कबीर जी क्या बोले, लाए तार लोली ने हो रूप विहंग माही, गरीबदास जुलाहा गया अगमपुरी निज ठाही। लाए तार लौलीन हो, बैठ गए परमात्मा ने भक्ति की मुद्रा में साधारण से अपना जैसे आदमी जब चिंतित सा हो जाता, आंखें खुली रहती हैं लेकिन वो बोलता किसी से नहीं, ऐसी स्थिति में हो गए। कहते हैं गरीबदास जी कह रहे हैं कि जुलाहा, वो परमात्मा कबीर जुलाहा गए अमरपुरी निज ठाही, अपने निज स्थान पर पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर। जहां बौडी शंख असंख्य सूर्य बंजारे और बैले, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी कुशैल। जर्द सेत और हरे नग बौडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। वह असंख्यों बौडी असंख्यों बैलों के वो लाइन ला रखी थी और कहा ले लो कबीर भगवान, आपके आदेश अनुसार ये तैयार है। वो खाकी खंजों से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहारे। ओए होए, वहाँ के भक्तों ने
सतलोक वाले भक्तों ने कहा कि वो तो खाखी कंजूसपुर, वो लोग कति कंगालों का है, यो 21 ब्रह्मांड को कंजूसों का लोग बताया खाखी। अब यहाँ पुण्यात्माओं 2 वर्ष वर्षा ना हो तो सारे बिलक का मर जा, तड़फ का मर जाए। और कभी वर्ष कुछ नहीं हो रहा, कभी ओले पड़ गए, कि तो कुछ हो गया, सूखा गिर गया, कि तो फ्लड घनी आ गई, बिरानमेटी सबकी हो रही है। तो उसके लिए कह रहे हैं वो तो कति खोखापुर है, खाखी खंजूसपुर, वहाँ अन्न का नहीं अधिकार है, वहाँ तो अन्न भी ढंग का कोई ना। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार, हे सृजनहार, हे कबीर भगवान, आप जिस लोक में गए हुए हो वो तो कति कंगाल है, वहाँ इतने आदमियों की भोजन बाहर कहाँ से आवे। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख है। अनंत करोड़ बैल खड़े थे, कहते उनमें 9 लाख लेकर परमात्मा चल पड़े। गरीबदास केशव कला एक पलक पुरज आंख, केशव रूप धारण करके एक पलक में, सतलोक से कहते एक पलक में यहाँ आगे मालिक सबको लेकर के वो तुरग जो एक पलक में थे, एक पग भी ना उठे मारा, इतनी दूर जाना चाहता है। वो सतलोक से 16 शंख कोश से चलकर मालिक सेकंडों में सब न लेकर और वहां आके विराजमान हो गए। अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर झांख। जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहां पचरंग झंडे सार। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के 100 बलि जाम। जिन्ने झनवा तुलत हैं बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयाँ के भोजन बना रखा था, लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ति ने रख ऐसे जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा, कहते ना तो वहाँ कोई चूल्हा बाल रखा, किसी ने फुर्सते ना थिया देखने की, खावा थे अपना जी साले थे। अगे पक्का कितना है, इतना अन्न कहाँ से आ रहा है, कहाँ इनके भंडारे वो रसोई घर है, वो तो बना बनाया ला रहे थे मालिक सतलोक थे। बिना पकाया पक रहा ये उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू वहाँ जय जय होत कबीर। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनारे, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपारे। और तरक जो भैया कहते हैं सभी संप्रदाय जो आई हुई थी सबको तृप्त किया, और किसी ने सीधे ये बेईमान चलते हैं के सीधा भी दे, वो सीधा आटा चावल घी जो मांगे वो नारा दिया, छक्के गए हुए अलग से जो आसपास की थी। सा सिकंदर को सोनी धन कबीर बल जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं। कह कबीर सुन साहा तू भेख बिगाड़ा काम। अब जब सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी की कुटिया पर गया तो उसने कबीर जी से कहा कि आप मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे सिर पे पैर रखो मालिक और चलो एक बार वहां पर। तो क्या कहते हैं, कह कबीर सुन साहा तू भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं हूँ मो गठेरी नहीं दाम। अब गरीबदास जी कह रहे, कबीर जी ने बोले कि भगवान के ऊपर चालू मेले में, मेरे पास तो चौनी भी कोई नहीं। कितने अधीनी से बोल रहे हैं। नहीं इस काशी में सा कोई, मेरा तो कोई सेठ भी जानकार नहीं है इस बनारस में काशी में। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, मुझे तो कोई उधार भी ना दे गरीब आदमी को। गरीबदास ताना तनु हूँ तब कुणबे की सुध लेत, मैं तो कपड़ा बनता हूँ और जब अपना परिवार पोषण कर रहा हूँ, इतने व्यक्तियों को मैं ये राजन कैसे आहार कराऊंगा। मैं आधीन अनिक्त हूँ उदर भरे नी मोही, गरीबदास माता दुखी और मो मन है छोए।
अब क्या कहते हैं कबीर, सिकंदर लोधी क्या कहते हैं, ए कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोर कर, ऐसे बोलत साहा। वो राजा बादशाह कहता है ए कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, तो एक मिनट में एक पल में केरा के कर दे मालिक। और गरीबदास जी कहते हैं कर जोड़ कर ऐसे बोले साहा। वो सिकंदर बादशाह ने बोला आप तो परमात्मा हो, एक पलक में कुछ भी कर दो दाता। तुम दयाल दरवेश हो, धर आए नर रूप। ओहो, तुम तो दयालु संत हो, आप तो और आप नर रूप धर के आगे आप तो परमात्मा हो। तुम दयाल दरवेश हो, धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया, बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेल चले, वो चौवर करत रविदास। तीन एक चंडोल में रे दास साहा कबीर, हाथी के चंडोल में, उस हाथी की उस कैबिन में ये तीन जने बैठे थे, रविदास जी, सिकंदर लोधी और कबीर जी। तीन एक चंडोल में रविदास साहा कबीर, गरीबदास चौर करे वह बादशाह बलबीर। फिर रविदास जी से सिकंदर लोधी ने कहा यह सेवा मुझे भी दे दो, मैं भी अपने गुरु जी की सेवा कर लूँ। मुकुट मनोहर बांधे कर चढ़े फील कबीर, सुंदर मुकुट पहन कर बैठे मालिक वहां पर। एक सेकंड में कितना जके रखे मालिक के लिए। गरीबदासपुरी में कोई न धरता धीर, के सोच ले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हस्ती चढ़े ये मेला देखन तीन। अब केशव रूप में परमात्मा बैठे थे। केशव आके कहने लगा कबीर जी को, हाथ जोड़ कर कहने लगे कि आपने क्यों कष्ट किया, यहाँ आने का आपका दास जो बैठा था। चौपड़ के बाजार फिर आए केशव पास, गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूँ बिलास। चौपड़ के पाट पटंबर बिछ गए, ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब दरनी ही लाए मुक्ता माल। पाट पटंबर बिछ गए अपने आप उस तंबू में टेंट के अंदर, वो तकत बिछ गया मालिक के लिए, आसन के लिए, बहुत सुंदर उसके हीरे पन्ने जवारात लग गए। केशव और कबीर का तंबू माही मिलाप, गरीबदास 8 पहर लग गोष्ठी निज गरगा पे। 8 पहर यानी 24 घंटे तक चर्चा चली मालिक के बारे में, और लाखों लोगों का अंधेरा हटा दिया, लाखों पुण्यात्मा अपनी शरण में ले ली। कहते सोचल छिद्र मैं करूं, और दुनिया तो न मारना चाह थी और परमात्मा ने ढूंढा ठा दिया, दोनों शेष बने। केसो कहत कबीर से पूछे बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केशव रूप में परमात्मा आप प्रसन्न कर रहे हैं, हमारी आंखें खोलने के लिए जो वहां विराजमान थे। केसो कहत कबीर से वो पूछे बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। हे परमात्मा तू सतलोक न छोड़ के और इसे गंदे लोक में क्यों आया, मलिन लोक में। खान पान की इच्छ जित नाही अदर विमान, गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीबदास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। होए अब केशव बता रहे हैं, केशव जी कह रहे हैं झूठ कपट इस लोक में और पाप पुण्य व्यवहार, और गरीबदास केशव कहे कैसे रहन तुम्हार। गरीबदास जी कह रहे हैं केशव ने बोला आप क्यों कर रहे हो इसे गंदे लोक में, आप इनकी भलाई करो और ये आपके पाछे पड़ रहे, आपकी दुरुक्ति करते हैं। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास केशव कहे क्यों नहीं देते त्याग। इन छोड़ दो चलो वहां लोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगड़तिस हीर, गरीबदास केशव कहे तुम क्यों रहो कबीर।
अब सतलोक में जो वहाँ सतलोक में बता रहे कि वहाँ ऐसे सुंदर बाग हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, हीरे पन्ने ज्वारों के, तो वहाँ पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं, और ऐसे सुंदर लोक ने छोड़ कर आप इस गंदे लोक में क्यों रह रही हो। धन कबीर कुर्बान जहाँ ऐसी रहन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे तू छोड़ गंद संसार। धन कबीर कुर्बान जहाँ पल पल चरण जुहार, गरीबदास ते क्यों तजे वो हीरे लाल पहाड़। ये धरती है छार की, यानी ये तो मिट्टी से बनी हुई, और वो वहाँ की धरती अजर अमर है, जैसे बहुत सुंदर तत्व की बनी है। ये धरती है छार की, मुर्द फरोसी पिंड, यहाँ के सभी जो ये रचनाएं हैं सब नासवान हैं, मुर्द फरोसी है नासवान। गरीबदास के सो कहे या चरण धरे सिर दंड, इस पृथ्वी पर तो पाँव धरते भी पाप लगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, इतने जीव जंतु रोज मरते, कहते इस पर पैर धरते भी पाप लगे, प्रभु आप क्यों आ गए यहाँ पर। तो परमात्मा कहते भाई मेरी दुख न मैं जानू क्यों आया हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनको निकालने आया हूँ। मुर्द जमी आसमान है, मुर्द चंद और सूर, गरीबदास के सो कहे मुर्द बजावे तूर। यहाँ तो सभी नासवान है, ये चंद्रमा सूर्य सब नासवान है। नरक भरे तिस उदर में, रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के सो कहे या मनुष्यों मुख खेय। अपनात्मा ये है अमरवाणी परमात्मा की, इसके अंदर कितना निर्णायक ज्ञान दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस ने सुलझाने के लिए आपको बहुत प्रमाण देने पड़ते हैं। अब यहाँ क्या बताया है कि नरक भरे तिस उदर में, रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के सो के इसे मनुष्या मुख खे, कि जो मनुष्य यहाँ काल ने बना रखे हो, तुम ये बना रखे हैं, इनके पेट में तो गोबर भरा टट्टी, पेशाब, थूक, और इनकी देह में सारी नस जो जितने सारी लहू से भर रखी, खून से, रक्त से। अपने आत्माओं आप कभी देखते हो एक्सीडेंट में कोई कुत्ता मरा है, देखा हो, और उसके अंदर से क्या निकला, टट्टी कितना पड़ी है, उसकी आंत कितना निकली पड़ी है, खून निकल कर बह रहा है। तो कहते हैं यो शरीर, ऐसा शरीर है इस यहाँ के मनुष्य का, और यही ऐसा ही स्वरूप है ऊपर सतलोक में। ऐसनाविरम अकायम, ये जो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो सबका वहाँ नूरी शरीर है, ऐसे गंदा शरीर नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई हो जा, कभी लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कभी किसी प्रकार का है, तो इसमें भक्ति क्यों करेंगे ये भक्त है परमात्मा से कैसो कह रहा है। तो कबीर जी कहते हैं वो व्यवस्था मैं इनकी करूँगा जो ये मेरी मान गए। तो क्या कहते हैं, नरक भरे तिस उदर में, रुद्र भरी सब दे। रुधिर माने खून की भरी हुई सारे शरीर है। गरीबदास के सो कहे या मुनखों मुख खे, राम नाम कैसे जप ये नरक नगीन शरीर। ओए होए, कहते इसमें क्यों कर भक्ति करेंगे बेचारे, इतना गंदा शरीर दे रखा, कदे जाड़ दुख है, कदे शर्मा दर्द, कदे कुछ हो गया, कोई टेंशन, 36 प्रकार के पंगे ला दिए। तो परमात्मा कहता मेरे पास सारी जड़ी है, इन भक्ति भी करवाऊंगा जब मेरी शरण में पड़े रहे तो, लगे रहे तो। राम नाम कैसे जप ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे बिलम्बे कहाँ कबीर। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंग। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कहे यू हार्ड चाम का फंदे। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना, कहते हैं इस संसार की, इस पृथ्वी की गंध, यहाँ से निकली हुई दुर्गंध जो इनके निकल रही यहाँ से, कभी कुछ गैस, कभी कुछ गैस शरीर में से, जैसे कोई टट्टी कर का रहे वह बदबू है, कितना फूक रहे हैं कपड़े, कहते वहाँ तक 100 योजन तक। 1 योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस, और 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर की। तो ऐसे कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो यहाँ की बदबू दुर्गंध वहाँ तक सता रही है, और तुम रह रहे यहाँ पर, यहाँ तो कितनी लगेगी।
कहते हैं 100 योजन पर लगत है या दुनिया की दुर्गंध, गरीबदास के सो कहे हाड चाम का फंद। हाड चाम की नाक है, हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। सुन कबीर सुरभेद हूँ केसो कसत करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करंते। सुन कबीर सुरभेद हूँ, हे कबीर देव मैं आपसे खास बात कहता हूँ, और गरीबदास ये गंदे मनुष्य आपसे झगड़ा आन करंत, आपके साथ झगड़ा करते हैं। आगे क्या बताते हैं, बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात। कहते कि इनके शरीर में तो गोबर भरा टट्टी, बिष्टा जिनके उदर में पेट में अरियांडी पाके आंडे मगन फिरे दिन रात, नो कर दूंगा नो कर दूंगा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीपी हार्ट अटैक हो जाए। इन बेकला नो भी को ना तुम के बकवाद करे, तेरी औकात क्या है। कहते हैं बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की गात। ये तो बकवाद कर रहे हैं, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, फलाने को ऐसे मार दूंगा, ऐसा सेठ बन जाऊंगा, और उनके काल इसके ऊपर इंतजार कर इसकी कब टिकट काटूं। आप देखते हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी आप पढ़ते हो, देखते हो, वैसे भी अपने आसपास पड़ोस में देखते हो, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था, नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि वापस आना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया राह में रास्ते में। तो कहाँ गई वह उसकी जल्दी। तो यहाँ कहते हैं जम सिर जिनकी घात, काल तन्यो बाट देखे सांस पूरे होते इसने खत्म करूं, और ये यहाँ बकवाद घट रहे हैं। कहते हैं बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात। घात माने दाव, काल जो है दाव लगाए बैठा है किसी ने खत्म करूं। घात उसको कहते हैं जो बुरे इरादे से किसी को मारने के लिए कहीं दाव लगाए बैठा, उसको घात बोलते हैं। अजब अंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, अजब अहंकारी यानी बड़े अभिमानी लोग हैं। गरीबदास के सो कहे यहाँ इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान है। कहते तुम किसने पढ़ाने लग रहे हो, किसने ज्ञान दो हो, ये तो इतने अभिमानी इतने बकवादी, और तुम इनको ऐसा अमृत ज्ञान पिलाना चाहते हो। अब परमात्मा क्या बोलेंगे वो सुनना देखना। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के सो कहे इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। अब क्या बोलते हैं परमात्मा, क्या बोले, सुन के सौ अब बंदना कहे कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमरा परवेश। कहते मैं तो सारे लोका में हूँ, कि गंदा हो चाहे अच्छा हो, सब जगह मेरे ही कंट्रोल में है, मैं सब जगह हूँ, सब सर्वव्यापक भी मैं ही हूँ, यानी सर्वगतम ब्रह्म में ही हूँ। हाड चाम की देह में, अब क्या बताते हैं, एक तरफ तो किस स्वरूप में हमें बता रहे हैं, जहाँ बैठे थे तुम किसको समझाना चाह रहे, इतने गंदे लोग, ऐसा गंदा शरीर इनका, हाड चाम की देह, विष्टा भरा उदर में हैं, और ये इतने बकवादी अहंकारी। तो परमात्मा क्या बताते हैं, वह उपस्थित भगतजन बैठे थे साधु संत, कहीं इनका दिल ना टूट जाए, सच्चाई बताने के लिए क्या बताते हैं, हाड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घटपिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे एक गाय का, भैंस के हाड़ चाम का मांस का शरीर है, और उसमें इतना अमृत जैसा दूध निकलता है, उसका प्रोसीजर बताते हैं। कहते हैं थन दूधी कूची पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास इस पिंड में हाड चाम और गूद। अब क्या बताते हैं कि जैसे
भैंस या गाय, जब तक गाय जैसे है वो बिना धनाई अधन्य गाय है, कुंवारी है, जब तक उसके पेट में बच्चा नहीं है, जब तक वो उसका बच्चा उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसके चाहे सारे शरीर का ऑपरेशन कर ले दूध नहीं पावे। और जब वो नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर बच्चा उत्पन्न करती है भैंस और गाय, और कहते हैं उस हाड़ चाम की देह में फिर अमृत दूध सरवंत। कहते ठंड दूधी को चीर के जय कोई टो है दूध ढूंढे दूध, गरीबदास इस पिंड में हाड़ चाम और गूद। हाड़ चाम की देह में जैसे अमृत दूध सरवंत, गरीबदास गट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। इसी शरीर में, इस गंदे शरीर में कहते परमात्मा ऐसे प्राप्त कराऊंगा, ऐसे मिलेगा। कैसे? जैसे भैंस नई जब होत है, अमृत दूध दे अंचे। अब प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे भैंस है गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो फिर उसमें सारा प्रोसीजर होता है, बच्चा बनता है, और बच्चा बाहर आता है तो दूध भी उसी शरीर में, हाड़ चाम के शरीर में दूध भी बनता है। ऐसे ही कहते परमात्मा, कहते मैं अपना वचन शक्ति से भक्ति प्रवेश करूंगा अपनी प्यारी आत्माओं में, और उस मंत्र के जाप से फिर भक्ति रूपी बालक बनेगा, और फिर वो परमात्मा ऐसे इस हाड़ चाम के शरीर में ही वो परमात्मा ऐसे हमें प्रकट होगा। जैसे इस हाड़ चाम के शरीर में फिर दूध मिल गया, उसका प्रोसीजर है कोई, तो कहता ऐसा ही एक प्रोसीजर, ऐसा मंत्र मेरे पास है, इस हाड़ चाम के शरीर में इनको भगवान मिलाऊंगा। हमरे ही उनिहारे है हमरा सृजनहार, गरीबदास विधि भेद सुने उधरे मुक्त द्वार। हमरे ही उनिहार है, ओए होए। अब सबको बता रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा मेरे हमारे ही जैसा है, अपने ही जैसा है, यानी नर रूप है, नर स्वरूप है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है, साकार है। हमरे ही उनिहार है हमरा सृजनहार। हुनिहार माने हमारा ही स्वरूप, मेरे जैसा, हमारे जैसा है। और कबीर साहब कह रहे हैं विधि भेद सुन उधरे मुक्त द्वार। अब क्या बताते हैं? जुग सत्तर हम ज्ञान दिया, जीव ने समझा एक। ओए होए। गरीबदास घर घर फिरे यो धरे कबीरा बेख। परमात्मा कबीर जी आप बता रहे हैं कि 70 युग तक हो गया मैंने ये इनके पीछे पड़ा ने, और एक भी ढंग से मेरी बात को मान नहीं रहा। 70 युग हम 70 युग जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव ने समझा एक। गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे वो धरे कबीरा बेख, यानी किधर जिंदा रूप बना ले, कहीं पर किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किधर जुलाहे के रूप में। कहते 100 भेख बना कर भगवान वेश बदल के हमारे पीछे फिर रहे हैं, और 70 युग हो गए युग ज्ञान देते ने, पर परमात्मा का सच्चा भक्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के 100 सुनो देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि केशव सुन, कल्प कोट युग बीत गए हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। 70 युग सेवन किए किने न बुझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूँ मोहे लगावे लात। परमात्मा कहते मैं इन्हें सच्चा ज्ञान दूँ, ये मेरे लात मारे, मुझे बूंदा अच्छा बोल रहे हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास दर दर सजा मार मार के मारे। जहाँ भी मैं जाता हूँ सच्ची बात कहता हूँ, इनके हित की कहता हूँ, और मेरे पीछे पड़ देने को मार मार मार, इस करने को मार, झूठ बोलो, ये नकली संत मेरे पीछे लगा देते, मेरे ही बच्चों को भ्रमित किए हुए। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम है पूर्व ठेठ के हम उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साट। जिन हमारी सीख लगी काटो जम जंजीर,
जिन्हें मेरी बात मान ली, मेरी शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके काल के बंधन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। गरीबदास केशव सुने है ऐसे कहे कबीर, फिर बाजी बेदना रचे वे ने जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावंत। ओए होए, अपने आत्माओं क्लियर कर दिया समरवाणी ने। गीता जी अध्याय नंबर 8-18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी उल्टे लट्टे के हुए वृक्ष के विषय में सब पाठ के साथ बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परम पद की, उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये भक्त जन फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जिससे ये संसार वृक्ष बना है, उसकी भक्ति करो। तो यहाँ परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जिन हमरी सीख लई काटो जम जंजीरे, गरीबदास के सब सोने ऐसे कहें कबीर, फिर बाजी बेदना रचे वे नहीं जीव अवंत। जिन मेरी शिक्षा ले ली, आखिरी सांस तक भजन करते रहे इस मर्यादा में, फिर वो सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, वहाँ अमर पटा पाएंगे। अमर पटा, ओए अमर पटा, सदा के लिए परमानेंट उसी का हो जाना। फिर बाजी बेदना रचे वे ने जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावंत। अनंत कोट बाजी तहाँ रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं के करूँ हूँ यो काल करत जीव खंडे। अब के बताते हैं, केशव कबीर जी कह रहे हैं केशव को कि अनंत कोटबाजी जहाँ मन रचे सकल ब्रह्मंड, और कबीर साहब कहते हैं मैं क्या करूँ, ये काल जो है मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर लेता है, बकवाद करके झूठी साची दो-दूर की लगा के इनसे खंड कर देता है। मेरा बच्चों का नाम तो वो खंड करवा देता है, खंड होने से फिर मेरा कनेक्शन खत्म हो जाता है। एक वचन हुआ था काल से कि जो तेरी बात को माने तेरे, मेरी बात को माने मेरे। अब काल के दूतों के जो ज्ञान को स्वीकार करके यहाँ से छोड़ जाते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं वो प्यारी आत्मा अब काल के मुंह में चली गई। अनंत कोट बाजी जहाँ मन रचे सकल ब्रह्मंड। और कबीर परमात्मा कहते हैं, कह कबीर मैं के करूँ, यू काल करे जीव खंड, मेरे तो तोड़ लेता है और फिर इनकी दुर्गति करता है, गधे कुत्ते सूअर बनाता है। और मुझे बहुत दुख होता है इन बच्चों का जो यहाँ से चले जाते हैं। किलों काल निकंद हूँ जीव विदंस नहीं होवे, गरीबदास जुल्ला कहे मेरा शब्द न बूझत कोई। कहते इस काल ने कील दूं, तुम्हारी तरफ झांके भी को ना देखे भी नहीं, ऐसा कर दूं इस कील काल को, लेकिन मेरी बात ने कोई सुनता तो को नहीं, हमारे ज्ञान को कोई सुन के राजी को ना। एक के सौ साहेब धनी मैं हूं तुमरा दास, मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवान, गरीबदास जुलाहा कहे कर हूं हंस अमान। केसो सुन केसो साहेब धनी मैं हूं तुमरा दास, गरीबदास तुम हुक्म से काटत जीव की फांस। अब परमात्मा कहते हैं आप मेरे भगवान हो, डबल रोल कर रहे हैं। केसो को कह रहे हैं कि सुन केसो साहेब धनी मैं हूं तुमरा दास, गरीबदास तेरे हुक्म ते मैं काटूं जीव की फांस। अब काम सुन स्वामी साहेब धनी मुझ आजिज की कल्प सुन, तुम उतरे तत्काल, गरीबदास जुल्हा कहे मग छीना पंथ बाल। सुन स्वामी साहेब धनी करहूं हंस अर्ज अनेक, गरीबदास जुल्हा कहे पूर्ण कीने भेख। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार,
गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। हाथ जोड़े बैठे परमात्मा और केशव को कहते हैं तू भगवान है और मेरी ध्यान रखियो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर मेहर रखना। अब क्या कहता है केशव रूप में, फिर परमात्मा जो अपने दूसरे रूप में क्या बताते हैं। सुन कबीर केशव कहे जो कुछ करो सो कीने, गरीबदास मुख्तार तुम हुई दीन बेदीन। अब केशव ने कहा है कि एक परमात्मा आप ही सब कुछ, मुख्तार माने ओली सोली आप ही हो। आप चाहे किसी प्रकार रहो, देन बेदीन बूंदी डाल रहो, चाहे किसी तरह रहो, आप मालिक हो। सुन सतगुर तो से कहूँ तुम हो दीन दयाल, गरीबदास आदीन में तुम साहेब अबदाल। अनंत कोट ब्रह्मांड को तारत लगे ना बार, गरीबदास केशव कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्पने इंच, गरीबदास केशव कहे ये तुमरे ही परपंच। केशव चले सब धाम को 9 लख बॉडी लीने, गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन। केशव और कबीर जित मिलत भी है सब एक, गरीबदास कबीर हरि ही धरते नाना बेखो। या क्लियर कर दिया कि केशव और कबीर जित मिलत भये तहाँ एक, गरीबदास कबीर हरि ये धरते नाना भेख। नाना रूप वो खुद ही बना लेते हैं। चलो सिकंदर पादशाह क्यों वृथा वक्त गमाए। अब सिकंदर लो शेख तकी था, उसका आग लागी, उसने देखा यूँ तो भाग्या भी को नहीं, ठाठ हो गए इसके, तो सिकंदर लोधी और ज्यादा प्रभावित हो गया। क्या कहता है कि चलो सिकंदर बादशाह क्यों व्यर्था जन वक्त गमाए, गरीबदास उस पीर के तन मन लागी बाय। सिकंदर उस शेख तकी का तो आग लागी, इन्होंने कहा चल सिकंदर जी चलो क्यों आड़ व्यर्था जन्म खोता है, क्यों समय खराब कर रहा है, चल चलेंगे अपने। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक, कहते जिसा कबीर का इसे हम राजा हैं, आप राजा हो, हमारे पता नहीं कितना धन है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, इसने क्या कर दिया नारा है बहुत तरह का। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक, गरीबदास सा तकी कह लगी जुबानों में खे। इतने शब्द जब बोले उस शेख तकी ने, उसकी जुबान को पैरालिसिस हो गया, उसके बाद उसकी जबान का पैरालिसिस हो गया, दरंग मार गया, कत्ती उठी नहीं उसके बाद ये शब्द बोले। गूंग भये बोले नहीं नहीं जुबाब जुबान, गरीबदास मारा पड़ा बिन ही सर करो कमान। एता दोष धरे कहाँ, ओए होए कहता इतना जुल्म कर रहा था उसको कहाँ रखेगा, ऐसा दुख धरे कहाँ ये दगद जमी आसमान। गरीबदास सुने नहीं गूंग द्वार मुख कान, परमानंद की पीठ लगी परवान रे, साहूकार अपार बसे धुन ध्यान रे। सौदागर एक पीठ बनज को आईया, सतगुरु कबीर जाका नाम किन्हें नहीं पाईया। पर पलटन शहर हमार जो आधार है, अवगत आप अलेख जो साहूकार है। केसो नाम कबीर खुलासा फिरत है, अंत कोट संग बॉडी बालद ढुरत है। धरती धरे न पाव शरो न सींग रे, बालद बसवे 20 मिर्च मद हींग रे। अजर मनुखा दाख छुहारे छोत के, केसो संग बन जारे एक गोत के। केसर और कस्तूरी पान सुपारियां, पचरंग झंडे लंबे अमर अटारियां। तंबू बने अपार सफेद सुरंग रे, सप्तपुरों के गायन ताल मृदंग रे। महमूदी और खासे चकिया बाप थे, तकवे लगा ना तार सुहेली नाकते।
हे हर होए आन बालद ढुरी, नूर तेज के संत जहां मजलिस जुड़ी। चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी, व्यंजन भोजन पके न चिपी रांधनी। गेहूं चावल चून मिठाई दाल रे, गरत सहित पकवान पड़ी जहां पाल रे। कहते इतना सामान था न, पाल की पाल, जैसे आटा है, आटे का भी तो ढेर लाग रहा। 18 लाख आदमियों का भोजन एक कवे के थोड़ा हो से। कहते नो पाल के पाल मानो ढेर के ढेर, जैसे टिब्बे से हुआ करे। कहते नो पड़े की तो चावला के की तो घी, उसके आटे के, चीनी जैसे खांड के, बूरा के, घी के। गैबी अर्श विमान सुरों की सैल रे, कोई ना जाने भेव जीव सब लैल के। साह सिकंदर सुनकर मेले आईया, हरिया महबूब कहता दास गरीब भेद ना पाईया। अब क्या बोले परमात्मा, एक चदड़ी एक गुजड़ी सतगुरु पास रे, हम ना निकले बार हुए हमारी हास रे। साह सिकंदर सुनकर डेरे जात है, बोले माए कबीर यहाँ कछु घात है। इन कपटी कुलहीन लगाया काट रे, बन के सोबन जारा कर है साट रे। जहाँ साह सिकंदर सतगुरु गोष्ठी की निहा, तुम करता पुरुष कबीर तिभेवा चीनिया। अमरेजा कपड़ा बुने आत्म कारणे, 18 लाख दल पड़ा है बारणे। खान पान घर मोहे नहीं मोर रे, शठ दर्शन कीनी हांसी किया बहु जोर रे। अब क्या बताते हैं, जो उस पॉइंट पर हम लाना चाहते थे सुनना। मुश्किल से आसान करेगा जानकर, एक के सोबन जारा उतरा आन कर। कहते हैं हम जिसकी शरण में पड़े हैं वही मुश्किल को आसान करेगा। मुश्किल से आसान करेगा जानकर, मुश्किल से आसान करेगा जानकर, एक के सोबन जारा उतरा आन कर। एक के सोबन जारा उतरा आन कर। अपने आत्माओं क्या बताया है आखिर में आपको। कबीर गोसाई रसोई दीनी आपे के सो बनकर आए, प्रानंदनी जाके द्वारे बहुविध भेख छकाए। हिंदू और मुसलमान कहते हैं ब्राह्मण और बैरागी, सन्यासी काशी के गांव या नाचे दुनिया नागी। आगे क्या बताते हैं, कोई कहे भंडारा दीना, कोई कहे महोछा। बड़े बड़ाई करया करें भाई, गाड़ी काढ़े ओछा। अब क्या बताया है परमात्मा ने कि सिकंदर सातक और शेख तक की तनो कह के किया इसने, ईसा हमारे अंदर हमकरा कितना कर दें, हम भी तो आप राजा हो, इसके ऊपर क्या प्रभावित होते हो, क्या करा इसने, महोछा सा किया है। पुणात्माओं भंडारा तो उसने कहे जो खुशी में किया जाता है, और महोत्सव वो होता है जैसे इन नकली ब्राह्मणों ने गुरुओं ने कर रखा था, भाई चाहे बेटा मरो चाहे बेटी, जवान मरो चाहे कैसा ही, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा क्रिया कर दो, ऐसा भोजन बनाओ, बढ़िया भोजन बनाओ ब्राह्मण के लिए। तो उसको महोत्सव होता है जो मजबूरी में करना ही पड़ता है। उसमें आदमी जैसे क्या करना, 500 कपड़े लाओ, तो इसे कपड़े ला कर उसने कोई बनाओ 5 आइटम पूरे करते हैं। और खुशी जब होती है तो आदमी जो है ना 2 रुपये की बजाय 20 रुपये का सामान लाता है। तो शेख तकी तन्यों का है कि एक राही ने महोत्सव सा किया है। तो क्या बताते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, यज्ञ जो नार यानी खुशी में जो किया जाता है। कोई कहे यज्ञ जो नार करी है, कोई कहे महोत्सव। बड़े बड़ाई करया करें भाई, गाली काढ़े ओछा। बड़े आदमी ही दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं, वह बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम किया, और निकम्मे था फिर भी उसने गाली काढ़ कर वहीं छक्के जावें, वही खावें और उसी को फिर लूँगे क्या करा इसने, ऐसा तो हम शो कर दें। तो पुण्यात्माओं यहाँ परमात्मा ने क्या सब वाणी है
कि साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जावे। अब ये ऐसी लीला आपके घर पर कैसे होंगी, कब होंगी? जो आप जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई ऐसे आप करोगे। आप दान धर्म करते समय उत्सुकता के साथ करो और ये चिंता ना करो आगे क्या होगा बालका का। ऐसी बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि उसके 2 लड़की थी, पुत्र था नहीं, और वो इतना श्रद्धालु था कि जो कुछ भी नौकरी करता था, अच्छा अवसर था, सारा दान धर्म में लगा देता था। और उधर से बेटी ब्यान की होगी, और परमात्मा की वाणी जब चलती थी वो बैठ कर रोने लग जाता था नीचे ज़मीन पर बैठकर, और आंखों में आंसू आते थे, बहुत श्रद्धा से लग रहा था। दोनों बेटी युवा होगी। अब उसने चिंता बन गई कि जिक्र चला रिश्तेदार आ जाओ बीनों का, भाई छोरी ब्यान की हो रही है, लड़की तू क्या कर रहा है, बहुत देर लगा दी। तो चिंता सी होती कई बार, फिर भी सोचता मालिक आप करेगा। जब बिल्कुल वो दिक्कत सी का समय आया, उसी समय उसकी बहन विदेश में रहती थी, वह आ गई, और विदेश के अंदर उसके पास अच्छा धन था। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मैं एक काम आई हूँ तेरे पास, और मेरी इस अरदास को तो अस्वीकार मत करना। तो कहने लगा, बहन भाई बहन की कोई 2 थोड़ी होती हैं, आप जो कहोगी भाई हाजिर है। उसने सोची कुछ पैसे मांगते होंगे, कोई बिजनेस शुरू कर दिया होगा, पैसे तो है नहीं, फिर भी ले किसी से ला कर दूंगा अपनी बहन को, उन्होंने थोड़ा मना करूंगा। बोल बहन क्या कहना चाहती है, वचनबद्ध हो जा। तो कहने लगा, ऐसा वचनबद्ध की क्या आवश्यकता पड़ेगी, मैं तो अपनी बहन के लिए वैसे वचनबद्ध हूँ। तो कहेगी मैं सद्दर की बात जी, तो कहेगी जितना मेरी औकात है बहन, मैं दूर नहीं तेरे थे। तनु बोली, इन दोनों पुत्रियों को मेरी झोली में डाल दे और मैं शादी करूंगी। मैंने बालक देख रखे वहाँ लड़के। बता, अब परमात्मा ने कहते बोझ उठा के धर दिया एक तरफ ने, 5 लाख में पांडा ना छूटा हो। और उसी समय ने बोली, देख ले बहन तेरी मर्जी, तेरी बेटी किसी तरह कर। तो कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव।